ग्वालियर हाई कोर्ट में अब विपक्ष क्या कह रहा है, दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं, जीतू पटवारी साहब क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सोचिए उनकी मानसिकता क्या हो सकती है जो अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगने देना चाह रहे हैं। इनके पीछे क्या है, वो सीधे सीधे सीएम मोहन यादव के साथ साथ उनकी सरकार भी डबल इंजन की सरकार पर आरोप लगाया और बताया है कि समझिए ये लोग कितने नफरत करते हैं, क्यों नहीं लगने देना चाहते हैं, ये समझाया उन्होंने कहा साफ शब्दों में कि देखिए जिस तरीके से अंबेडकर जी की मूर्ति लगने के आदेश आए, उसके बाद जिस तरीके से एक वकील का गुट उसका विरोध करता है, ये लोग मनुवादी लोग हैं और इसका संरक्षण, इसका समर्थन पीछे से सरकार पर्दे के पीछे से कर रही है। खैर ये आरोप प्रत्यारोप है, इस पर हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, लेकिन हम उस पर बात ज़रूर करना चाहते हैं कि आखिर इस देश में मूर्ति नहीं लगने कौन देगा, कौन पैदा हो गया, हिम्मत कहाँ से आई। क्या उनको डर नहीं लगता? क्या वो अंबेडकर जी से बड़े हो गए? क्या वो एमपी पुलिस से बड़े हो गए? क्या कोर्ट से बड़े हो गए? क्या संविधान से बड़े हो गए हैं? वो अपने आप को समझते क्या कानून व्यवस्था का कोई खौफ, कोई डर है कि नहीं है? दर्शकों, विपक्ष का आवाज़ उठाना बिल्कुल सही है। ये अंबेडकर जी का विरोध नहीं है दर्शकों, ये मूर्ति न लगाने की साजिश नहीं है। ये सियासत दलितों को डराने की है, ये सियासत संविधान को बदलने की है, ये सियासत और ये रणनीति, ये स्ट्रेटजी दरअसल जो है अंबेडकर जी को ख़त्म करने की है, उनके कैरेक्टर को दरअसल जो है दाग लगाने की कोशिश है। क्योंकि सोचिए मनुवादी लोग क्या कह रहे हैं, ये वकीलों का गुट क्या कह रहा है जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है कि संविधान को उन्होंने लिखा ही नहीं, वो मानते ही नहीं कि संविधान को लिखा, वो बताते ही नहीं कि संविधान के पिता है, वो कहते कोई और लिखा, वो कहते किसी और का योगदान है, हम उसको मानते हैं। सोचिए इस देश में गोडसे को मानने वाले लोग, गांधी की हत्या पर जश्न मनाने वाले लोग, राजीव गांधी की हत्या पर जश्न मनाने वाले लोग आखिर किस तरीके से जो है आखिर आज अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त के गुण गा रहे हैं। आपको मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ, ये देश अंबेडकर जी का है, था और रहेगा। ये देश गांधी जी का था, है और रहेगा। ये देश माफ़ी वीरों का नहीं है, ये देश गुंडों मवालियों का नहीं है, ये देश हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का है, अंबेडकर जी का है, गांधी जी का है, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का है। ये देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, न कि मनुवादियों से चलेगा या फिर उन लोगों से चलेगा जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहे हैं। ये दलितों को डराने धमकाने की कोशिश है, संविधान को बदलने की कोशिश है, दरअसल जो है मनुवादियों को बढ़ावा करने की कोशिश है। ये नहीं चलेगा और ये नहीं होने देंगे हम। और मायावती को आगे आना चाहिए, उनको तो प्रोटेस्ट करना चाहिए। दलित आपके साथ इतना करते हैं, दलित आपको इतना हिम्मत देते हैं, दलित आपको इतना चाहते हैं और आप उनके साथ जो है ज्यादती कर रहे हैं। चंद्रशेखर जी ने ये कहा था ज़रूर कि दरअसल ये हमला दलितों पे है, ये हमला अंबेडकर जी का मूर्ति न लगने देना, ये संविधान पे हमला है और ये देश के साथ नाइंसाफ़ी है, ये ग्वालियर हाई कोर्ट के साथ बेईमानी है, दलितों के साथ बेईमानी है, अंबेडकर जी के चाहने वाले के लोगों के साथ बेईमानी है। इसलिए अनिल मिश्रा का इलाज होना चाहिए। जो विपक्ष कह रहा उसका बात रखना चाहिए। जो जीतू पटवारी हैं, चाहे फिर वो दिग्विजय सिंह हैं या फिर कांग्रेस का तमाम वो नेता हैं, अगर ऐसा नहीं होता है तो ये घोर अपमान है, ये गलत है, ये निंदा है। अंबेडकर जी का मूर्ति नहीं लगेगा तो किसका लगेगा? जो वकीलों का गुट जो विरोध कर रहा है उनका कहना है कि भाई ये धर्मशाला नहीं है। बिल्कुल आपका कहना ठीक है, ये धर्मशाला नहीं है, इसीलिए कोर्ट है, वो कोर्ट है, इसीलिए तो वहाँ मूर्ति अंबेडकर जी की मूर्ति लग रहा है। अगर वो धर्मशाला होता तो फिर वहाँ जो है भगवान की मूर्ति लगती। ये स्कूल है तो फिर जो है किसी टीचर का लगेगा, किसी साइंटिस्ट का लगेगा, किसी शिक्षक का लगेगा, न कि किसी धर्म का लगेगा, तो धर्म गुरुओं का लगेगा या फिर किसी भगवान का लगेगा। तो सवाल ये है कि कहीं ना कहीं अंबेडकर जी का विरोध करने का मतलब ये है कि उनके दिमाग में जो है वो नफ़रत घुसा पड़ा है। वो माफ़ी वीर लोग हैं, वो माफ़ी वीरों को बढ़ावा देना चाहते हैं, अंबेडकर जी को छोटा दिखाना चाहते हैं। यही वजह है कि इसका विरोध कर रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि इसमें नया मोड़ क्या आता है और अंबेडकर जी का मूर्ति लगता है या नहीं लगता।